दरअसल 2120 के अंदर कुछ लोग यहाँ से पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं स्पेस के अंदर, ताकि वो लिविंग थिंग की चीजों के नमूनों को इकट्ठा कर सकें। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि आने वाले समय के अंदर अमरता के लिए लोगों के बीच में दौड़ होगी और इस दौड़ में 3 तरह की चीजें शामिल होंगी। पहला है सिंथेटिक इंसान, दूसरे साइबोर्ग, तीसरा हाइब्रिड। ये तीनों चीजें इंसान की द्वारा बनाई गई है, यानी कि फ्यूचर में इंसान का नामो निशान मिट जाएगा और इन तीनों के बीच में अमरता को लेकर दौड़ चलेगी। यहाँ पे हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये लोग पृथ्वी से अभी भी 80 करोड़ माइल्स दूर हैं। इन लोगों ने नमूने इकट्ठे कर लिए हैं, उस वजह से ये लोग पृथ्वी की तरफ ही जा रहे हैं और 65 साल बाद इन लोगों की आंखें खुलती हैं। ये लोग क्रायोस्लीप के अंदर मौजूद थे। इन्हें नहीं पता कि ये अपने साथ में क्या लेके आए हैं। क्रायोस्लीप से जागने के बाद सभी लोग यहाँ बाकी बातें करते हैं। इसमें एक मोरो नाम का इंसान की तरह दिखने वाला साइबोर्ग भी है, जो दिखता इंसान की तरह है लेकिन वो इंसान नहीं है, बल्कि इंसान की बॉडी को इनहेंस करके एक दूसरी बॉडी बनाई गई है जिसे साइबोर्ग कहा जाता है। ये लोग अपने 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पृथ्वी पे पहुंच जाएंगे। ये सभी एक यूटानी नाम की औरत है जो पृथ्वी पे रहती है, उसके लिए काम करते हैं। अब कुछ घंटों पहले ये क्रायोस्लीप से जागे थे और अपना खाना पीना खाकर वापस क्रायोस्लीप में काफी महीनों के लिए सो जाते हैं। अब इन सभी की आंखें पृथ्वी पर ही खुलने वाली थी। वही हम पृथ्वी पर एक रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं, जहाँ पे हम कर्स नाम के एक सिंथेटिक बॉडी को देखते हैं। उसके पास में वेंडी नाम की छोटी सी लड़की भी खड़ी है। वो लोग वेंडी को कहते हैं कि हम तुम्हें भी हमारी तरह बना देंगे, यानी कि सिंथेटिक, और तुम भी बड़ी हो जाओगी, तुम कुछ भी कर सकोगी। यहाँ पे सिल्विया नाम की औरत है, वो कहती है कि इस काम में तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बस तुम्हें थोड़ी सी नींद आएगी और सपने आएंगे। बॉय कोलवियर नाम का लड़का भी यहीं पे है, जिसने सिंथेटिक बॉडी की खोज की थी। उसने पहले भी इंसान की बॉडी को सिंथेटिक बॉडी में बदला है। उसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट वो इस लड़की के ऊपर भी करना चाहता है। तभी वेंडी को सुला देते हैं और वेंडी की सारी यादों को एक दूसरी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, जो कि थोड़ी बड़ी है। वेंडी अब उछल कूद कर सकती है, पहाड़ों से भी कूद सकती है, बहुत तेज दौड़ सकती है, क्योंकि उसे एक नया शरीर मिल चुका है जिसे सिंथेटिक बॉडी कहा जाता है। सिल्विया यहाँ पे वेंडी को ये कहती है कि अब तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी तरफ बहुत सारी लड़कियां और लड़के ऐसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। हम उन्हें भी तुम्हारी तरह बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उन्हें कन्विंस करो ताकि हम उन्हें तुम्हारे जैसा सिंथेटिक बॉडी दे सकें। तो वेंडी ऐसा ही करती है, वो उन लोगों को कन्विंस कर लेती है और वो छोटे बच्चे भी ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। खासकर छोटे बच्चों को ही सिंथेटिक बॉडी दी जाती है, क्योंकि उनके माइंड के अंदर जितनी भी मेमोरी है वो सारी की सारी एक बड़ी सिंथेटिक बॉडी में आसानी से जा सकती है। और बड़े इंसान के माइंड की मेमोरी वो सिंथेटिक बॉडी में नहीं जाती, या उनमें जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तब यहाँ पे 4 छोटे छोटे बच्चे लाए जाते हैं और उनको सिंथेटिक बॉडी दी जाती है, और केवल कुछ ही घंटों में उनके माइंड की जितनी भी मेमोरी थी वो एक बड़े से सिंथेटिक बॉडी में दे दी जाती है और वो छोटे बच्चे खुद को अब बड़ा महसूस करने लगते हैं। ग्वालियर नाम का जो छोटा सा लड़का है वो बस एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, क्योंकि सिंथेटिक बॉडी के लिए वो अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहता है। पहले से ही वो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन जो वेंडी है उसके अंदर मेमोरीज तो है ही, इसीलिए उसे अपने भाई की बहुत ज्यादा याद आती है और उसे उम्मीद है कि उसका भाई एक ना एक दिन उसे जरूर मिलेगा। तब तक हम स्पेसशिप को देखते हैं। इसके अंदर मोरो नाम का जो साइबोर्ग है वो अपने आप को एक कैबिन में लॉक कर लेता है और यहाँ से पृथ्वी पे मैसेज भेज देता है कि सारे क्रू के मेंबर मारे जा चुके हैं, केवल मैं ही साइबोर्ग हूँ जो जिंदा हूँ और ये मिशन फेल हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर कोई एलियन जैसी चीज है जो यहाँ के इंसानों को खत्म करने में लगी हुई है, और वो एलियन साइबोर्ग को भी खत्म करने के लिए आ रहा था। लेकिन मोरो अपने आप को किसी तरह करके एक दूसरे स्लीपिंग चैम्बर में खुद को लॉक कर लेता है, जिस वजह से उसकी जान बचती है और वो अपनी स्पेसशिप का मुंह पृथ्वी की तरफ मोड़ देता है। उस वजह से ये बहुत बड़ी स्पेसशिप स्पेस स्टेशन को चकनाचूर करती हुई यहाँ से पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ती है। पृथ्वी पर हम न्यू सियाम नाम के एक शहर को देखते हैं। यहाँ पे हरमित नाम का लड़का है जो कि वेंडी का भाई है, और वेंडी अभी भी अपने भाई के ऊपर निगाह रख रही है, क्योंकि वो एक एआई बन चुकी है। इसी वजह से वो काफी चीजों को हैक करके बस अपने भाई को ही देखती रहती है। उसका भाई अब एक मेडिकल टीम के साथ में काम करने लगा है, यानी वो छोटा मोटा डॉक्टर बन गया है। लेकिन उसके भाई को ये नहीं पता कि उसकी बहन जिंदा है या नहीं, क्योंकि उसका एक पूरा परिवार हादसे के दौरान मारा गया था। उसका भाई अपने दोस्तों के साथ में बिल्डिंग के ऊपर कसरत कर रहा था, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आ रही है जो इनके ठीक सिर के ऊपर से गुजरती है, और वो स्पेसशिप जाकर सामने वाली बिल्डिंग के अंदर क्रैश हो जाती है। यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। हरमित मेडिकल टीम के साथ में काम करता है जो फोर्स के साथ में रहती है। उसी वजह से वो उन लोगों के साथ में उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है जिस बिल्डिंग की तरफ वो स्पेसशिप क्रैश हुई है, ताकि वो बिल्डिंग के अंदर जाके घायल लोगों को बचा सके। और कुछ ही देर में ये हादसे वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। ये स्पेसशिप के इंजन अभी भी चालू थे और जिस बिल्डिंग से ये स्पेसशिप टकराई है वो 100 मंजिला ऊंची इमारत है और उसके 20 फ्लोर नीचे भी है। तब हरमित दूसरी टीम के साथ यहाँ बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और घायल लोगों की मदद करने लग जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने क्या चीज आने वाली है। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद इन लोगों के सामने होता है वो बहुत बड़ा प्लेन, और ये स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। ये स्पेसशिप आम स्पेसशिप के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा था, इसी वजह से स्पेसशिप के अंदर घायल लोगों को ढूंढना भी काफी मुश्किल भरा काम होने वाला था। लेकिन हमें पता है कि इस स्पेसशिप के अंदर पहले से ही एक एलियन मौजूद है। हम मोरो को भी देखते हैं जो कि एक साइबोर्ग है, वो भी अपने क्रायोस्लीप से बाहर आता है। उसे पता चल जाता है कि हादसा हो चुका है और सारे लोग मारे जा चुके हैं। वो ये भी देखता है कि इंसान अब अंदर आने लगे हैं, इसीलिए मुझे इंसानों को किसी तरह रोकना होगा। तब तक हम वेंडी को देखते हैं। उसे पता चल जाता है कि एक जगह पृथ्वी के ऊपर ही एक बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे में मेरा भाई वहाँ पे मेडिकल टीम के साथ में गया हुआ है, उसकी भी जान को खतरा है, इसलिए मुझे किसी तरह करके मेरे भाई को बचाना होगा। इसीलिए वो बाकी अपने दोस्तों को तैयार करती है जो सिंथेटिक बॉडी में थे। वेंडी बॉय कोवालियर के पास में जाती है और कहती है कि जहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है उस जगह पे मैं खुद जाऊंगी और उन लोगों की जान बचाऊंगी। बॉय कोवालियर तो इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उसी वजह से वो कहता है कि तुम क्रिस को अपने साथ ले जाओ और अपनी टीम को ले जाके वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी मदद करो। उसी वजह से वेंडी भी यहाँ से अपने भाई की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। वही स्पेसशिप के अंदर हम 2 सैनिकों को देखते हैं जो यहाँ से एक लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन लैब का नजारा देखने लायक था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जीव थे जो कि स्पेस के अंदर से लाए गए थे। इनमें से कुछ जीव तो आजाद भी हो चुके थे और वो जीव बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हैं। तभी मोरो वहाँ पे आ जाता है जो इन दोनों सैनिकों को एक खंबे से बांध देता है। ये दोनों सैनिक चिल्ला
जाते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन मोरो इन दोनों को बांध के यहाँ से चला जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि कुछ जीव आजाद हैं जो इन दोनों को काट लेते हैं, जिससे इन दोनों सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। हम हरमित को भी देखते हैं, वो भी दो सैनिकों के साथ में आगे बढ़ रहा है। वो एक जगह पे आता है जहाँ पे क्रायोस्लीप थे। उसे पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी इंसान थे वो सारे मारे जा चुके हैं, यहाँ पे बचाने लायक कोई भी नहीं बचा। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि इतना बुरा हाल किया किसने है। बॉय ग्वालियर को भी देखते हैं जो यहाँ पे सिल्विया के पास में है। सिल्विया कहती है कि हमारे जो कस्टमर है, जिस तरह से वेंडी है, हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम उन्हें किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। वो कहता है कि मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देता, बल्कि मैं तो एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो और भी अपनी तरह की मशीन यानी रोबोट बना देगी और ये काम चलता ही रहेगा। वो मशीनें फिर कभी नहीं मरेंगी। मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे चैलेंज करे, मेरे साथ में डिबेट करे। हम हरमित को भी देखते हैं, वो अब स्पेसशिप से निकलकर अंडरग्राउंड बिल्डिंग में आ चुका है। ये बिल्डिंग 10 मंजिला नीचे भी है, इसीलिए इन लोगों को नीचे जाना होगा ताकि नीचे जो लोग मौजूद है उन्हें बचाया जा सके। इसीलिए वो दो लोगों के साथ यहाँ से आगे निकल पड़ता है, लेकिन आगे सीढ़ियां खत्म थी, इसीलिए ये लोग छलांग लगाकर दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं। आखिर में हरमित जब छलांग लगाने लग जाता है तब वो ऊपर देखता है, ऊपर एक एलियन आ चुका था जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। हरमित भाग जाता है, लेकिन ये एलियन हरमित के पीछे पड़ जाता है। हरमित किसी तरह करके अपने आप को लिफ्ट के अंदर लॉक कर लेता है और वहीं पे रह के अपनी जान बचाता है। लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये सच में कुछ अजीब चीज है, इसीलिए वो वॉकी टॉकी के जरिए बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे खतरा बहुत बड़ा है, इसीलिए संभल के रहना। साथ ही में ये पता चलता है कि आज से एक दिन पहले हरमित अपनी इस मेडिकल जॉब से इस्तीफा देने वाला था, इसीलिए वो एआई के अंदर अपनी दरख्वास्त जरूर डालता है। लेकिन उसकी बहन जो कि पहले से ही एआई बनी हुई है, वो उसकी दरख्वास्त को कैंसिल कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका भाई इस जगह को छोड़कर यहाँ से कहीं दूसरे शहर में चला जाए। वो चाहती थी कि उसका भाई उसकी आंखों के सामने रहे। अब प्रेजेंट में वेंडी और उसकी टीम वाले भी वो इस क्रेश साइट तक पहुंच जाते हैं। एक टेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज को वो हैक करती है। वो अपने भाई को सबसे पहले ढूंढती है। उसे पता चलता है कि मेरा भाई लिफ्ट के अंदर अभी भी मौजूद है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है ताकि अपने भाई को बचा सके। उसके पीछे 2-3 लोग और जाते हैं जो खुद भी सिंथेटिक है यानी एआई है। बॉय ग्वालियर नाम का जो लड़का है उसके पास में युतानी नाम की औरत का कॉल आता है। युतानी कहती है कि तुम्हारे शहर के ऊपर जो स्पेसशिप गिरा है वो मेरा है। डीप स्पेस रिसर्च करने वाला वो एक स्पेसशिप है, इसलिए मैं अपनी एक टीम भेज रही हूँ और स्पेसशिप के अंदर जो भी चीजें मौजूद है वो मुझे वापस चाहिए। लेकिन बॉय ग्वालियर कहता है कि नहीं, फिलहाल जिस बिल्डिंग के ऊपर वो गिरा है वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसलिए तुम्हारी टीम को खतरा हो सकता है और अगर तुम जबरदस्ती यहाँ पे आने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी टीम के ऊपर केस ठोक दूंगा। और वो इतना बोल के कॉल को काट देता है। दरअसल बॉय ग्वालियर उस स्पेसशिप के अंदर जो भी चीज मौजूद है उसे खुद लेना चाहता है। वेंडी और उसकी टीम अभी भी अपने भाई और बाकी लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं। यहाँ पे वेंडी की टीम को एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है। ये क्रिएचर नहीं है बल्कि स्पेस में किसी दूसरी जगह से लाया गया एक पौधा है। इसीलिए जो कृष्ण नाम का इंसान है वो कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, इस पौधे के ऊपर नजर रखो और बाकी लोग मेरे साथ में आगे बढ़ो। और बाकी लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे 2 सैनिक खंबे से बंधे हुए हैं और वो अब मारे जा चुके हैं। वो बुरी तरह से मारे गए हैं। कोई अजीब सा जानवर है जो उन्हें मार गया। यहाँ पे एक बिल्ली भी थी, बिल्ली के अंदर भी कोई अजीब सा क्रिएचर घुस गया था। वो क्रिएचर जब इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है तभी उस क्रिएचर को डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं क्योंकि इस स्पेसशिप के अंदर तरह-तरह के क्रिएचर मौजूद हैं जो स्पेस से लाए गए थे। वेंडी भी उस लिफ्ट तक पहुंच जाती है जिस लिफ्ट के अंदर उसका भाई बंद था। वो देखती है कि लिफ्ट के बाहर पंजों के निशान है, यानी कि कोई भालू जैसी चीज है, लेकिन हमें पता है कि कोई भालू नहीं है बल्कि वो एक एलियन है। हरमित एक जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ इंसान अभी भी जिंदा है। हरमित उन्हें कहता है कि यहाँ से बाहर निकलो, हम तुम्हें धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर भेज देंगे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो यहाँ पे पार्टी करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे एलियन आ जाता है जो इन सारे लोगों को बस एक ही पल में खत्म कर देता है। हरमित का दोस्त गोलियां भी चलाता है लेकिन इस एलियन के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता। अब यहाँ पर केवल हरमित ही जिंदा है। हरमित अपने दोस्त की बंदूक को उठाता है और उस एलियन को ढूंढने लग जाता है। हालांकि वो एलियन हरमित के पीछे ही था। जब अचानक से वो एलियन हरमित के ऊपर हमला करने के लिए आता है तब एन मौके पे वहाँ पे मोरो पहुंच जाता है जो कि एक साइबोर्ग है। वो उस एलियन को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे वो एलियन वहीं पे गिर जाता है और दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक वो यहाँ हरमित को देता है और इस एलियन के ऊपर कुछ ऐसी चीज छिड़क देता है जिससे ये एलियन अपने आप बोरे में बंद हो जाता है और उसे घसीटता हुआ वो यहाँ से ले जाता है। इन्हीं एआई के बीच में हम क्रिस को देखते हैं। वो उस पूरी स्पेसशिप को खुद से कनेक्ट करता है और उसे पता चल जाता है कि ये डीप रिसर्च करने के लिए गया था और ये अपने साथ में बहुत सारे स्पेसिमेन को लेके आया है, यानी उन जीवों को लेके आया जिनके ऊपर पृथ्वी पर रिसर्च होने वाली थी। मोरो नाम का जो साइबोर्ग है वो भी उस बोरे को घसीट रहा है जिसके अंदर वो एलियन है। लेकिन तभी वापस सैनिक पहुंच जाते हैं जो पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस बोरे के अंदर क्या है। मोरो कहता है कि मुझे अपना काम करने दो वरना बहुत ज्यादा पछताओगे। लेकिन बाद में सैनिकों को पता चल जाता है कि ये तो एक साइबोर्ग है, इसीलिए हमें इसे पकड़ना होगा। वो उसे हथकड़ी लगा देते हैं लेकिन तभी एलियन बोरे के अंदर से निकल जाता है और यहाँ पे मौजूद हर एक सैनिक को मार देता है। हालांकि वो साइबोर्ग के ऊपर हमला नहीं कर पाता क्योंकि साइबोर्ग डरा हुआ नहीं है। ये एलियन खासकर उसी के ऊपर हमला करता है जो डर जाता है। तभी ये एलियन मोरो की कैद से भी छुड़ के भाग जाता है। हम हरमित को भी देखते हैं, उसे भी काफी टाइम बाद होश आता है। तभी वहाँ पे उसकी बहन वेंडी आ जाती है जो अपने भाई को पहचान लेती है। लेकिन हरमित अभी भी वेंडी को नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि उसकी बहन की शक्ल बिल्कुल अलग थी और उसकी बहन तो बिल्कुल छोटी थी। उसकी बहन वेंडी बताती है कि हमने यहाँ पे एक भालू को देखा है, शायद यहाँ पे कोई भालू है। तो हरमित को पता चल जाता है कि ये दो जो भी हैं ये सिंथेटिक है यानी एआई है। उसे नहीं पता कि ये मेरी बहन है। तब तक वेंडी के पास में क्रश का कॉल आता है। क्रश कहता है कि मुझे इस स्पेसशिप के अंदर एक ऐसी जगह दिखी है जहाँ पे अंडे जैसी दिखने वाली चीजें हैं, इसीलिए तुम वहाँ पे पहुंच जाओ। इसीलिए वेंडी अपने भाई को भी कहती है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, हम एक जगह पे जाने वाले हैं, क्या पता वहाँ पे इंसान भी हो, तुम उन्हें बचा लेना। और हरमित भी इन लोगों के साथ में चला जाता है और जाते जाते ये लोग बातें करने लग जाते हैं। ये बताते हैं कि हमारे पास में सिंथेटिक बॉडी है, हम केवल छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब हमें सिंथेटिक बॉडी मिली तब हम बड़े बन गए और हमारे असली नाम भी नहीं है, इसका नाम मार्सी है। हरमित कहता है कि मार्सी मेरी बहन का नाम था। तो वेंडी सच बता देती है, वो कहती है कि मेरा असली नाम मार्सी ही है और मैं तुम्हारी बहन हूँ।
हरमीत को यकीन नहीं होता। वो कुछ सवाल पूछता है जो उसकी बहन को ही पता थी, तो वेंडी सारे सवालों का जवाब देती है। इस बात से हरमीत को पता चल जाता है कि ये तो मेरी बहन ही है, तो अब एआई बन चुकी है। इसलिए हरमीत अपनी बहन को गले लगा लेता है। लेकिन इन लोगों को आगे बढ़ते रहना होगा। ये लोग एक जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे अंडे रखे हुए थे और हरमीत इन अंडों को देखने लग जाता है। उसकी बहन कहती है कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ऐन मौके पे वहीं पे एलियन आ जाता है जो शायद इन अंडों की रक्षा कर रहा था, और वो एलियन आते ही हरमीत को उठा के ले जाता है। और उसकी बहन वेंडी ये सब देख रही थी, फैसला करती है कि मैं मेरे भाई के पीछे जाऊंगी और अपने भाई को बचाऊंगी। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। हम बहुत जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड करने वाले हैं। उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपसे एक भी एपिसोड मिस ना हो जाए। हमने बहुत सारी साइंस फिक्शन वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धरती पर एक अनजान शिप आगे क्रैश हो जाती है। शिप के अंदर एलियन थे जो कि स्पेस के अंदर से लाए गए थे, और वो एलियन पृथ्वी पर आते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। हम बात करने वाले हैं एलियन अर्थ की, और आज हम इसकी एपिसोड नंबर 3 की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। हमने इसके दोनों पहले एपिसोड को एक्सप्लेन किया हुआ है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। ये काफी ज्यादा डिमांडिंग वेब सीरीज है, तो बिना देरी के चलते हैं एपिसोड 3 की कहानी की तरफ। शिप के अंदर वेंडी अभी भी अपने भाई हरमीत को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसे उसका भाई नहीं मिला है। कर्ष नाम का जो एआई है उसने इस पूरी शिप को अपने आप से कनेक्ट कर लिया है। उसे ये पता चल जाता है कि इस शिप के अंदर पूरे 5 तरह के स्पीसीज हैं जिनको यहाँ पृथ्वी पर लाया गया है। हम कर्ली नाम की एआई को देखते हैं। कर्ली बहुत ज्यादा कुछ सोच रही है। उसके पास में उसकी दोस्त है। उसने लग जाती है कि हमारे जो ओरिजिनल नाम थे वो नाम हमें क्यों नहीं दिए गए, लेकिन ये बात तो उसकी दोस्त को भी नहीं पता। वो कहती है कि वेंडी को वेंडी नाम क्यों दिया गया। उसकी दोस्त कहती है कि शायद वेंडी पहली एआई है, उस वजह से वेंडी को वेंडी नाम दिया गया। ये नीम्स नाम की लड़की कर्ली को कहती है कि ज्यादा सोचो मत, बस अपना काम करती हो। रूटलेस नाम का लड़का यहीं पे है, वो भी एक एआई है। वो कहता है कि कम से कम तुम दोनों को अच्छे काम करने को तो मिलते हैं, मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ भेजा जाता है। तभी कर्स के पास में बोए कोवलियर का कॉल आता है। बोए कोवलियर कहता है कि अब तुमको 5 स्पीसीज मिल चुकी हैं, उसी वजह से तुम उन्हें सिक्योर करो और मेरे पास में ले आओ। यूटानी को मैं अपने आप समझा दूंगा। लेकिन बोए कोवलियर के पास जो लड़की रहती है वो कहती है कि हम ऑलरेडी एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो। लेकिन बोए कोवलियर कहता है कि गलती सभी से होती है, यूटानी से गलती हुई है, उसका स्पेसशिप हमारे पास में आके गिरा है, इसीलिए ये चीज हमारी है, हम इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या पता कुछ नया तरीका निकल आए। साथ ही बोए कोवलियर सभी के बारे में जानकारी मांगता है कि मेरे जितने भी एआई है वो कैसे हैं। कर्ष कर रहा है कि सभी एआई अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो वेंडी नाम की लड़की है वो यहाँ मेरे पास में नहीं है, वो अभी भी अपने भाई को ढूंढने के लिए गई हुई है। तो बोए कोवलियर कहता है कि उस लड़की को भी लेके आओ। तब तक हम वेंडी को देखते हैं, वो भी स्पेसशिप के अंदर यहाँ वहाँ भाग रही है। वो अपने भाई हरमीत को ढूंढ रही है, और अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वो एक कंटेनर के पास में पहुंच जाती है जहाँ पे उस एलियन ने उसके भाई को एक जगह पकड़ के रखा हुआ था। उसका भाई हरमीत कहता है कि ये एक ट्रैप है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं जाती और अपने भाई को छुड़वा लेती है। लेकिन तभी इनके पीछे वो एलियन आ जाता है। वो एलियन इस कंटेनर के अंदर नहीं आता, बल्कि इस कंटेनर को पलटाने लग जाता है। उस वजह से इन दोनों भाई बहनों को बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी। लेकिन तभी वो एलियन उसकी बहन वेंडी को पकड़ के ले जाता है। हरमीत बाहर आके देखता है तो पता चलता है कि यहाँ पे मेरी बहन है ही नहीं। लेकिन तभी अचानक से वो एलियन हरमीत के ऊपर भी हमला कर देता है, हरमीत को दूर फेंक देता है, फिर उसके ऊपर आ जाता है। और जैसे ही हरमीत के ऊपर दोबारा हमला करने वाला था, तभी वहाँ पे वेंडी आती है जो अपने भाई की जान बचाती है और इस एलियन को पकड़ लेती है। उसे पकड़कर एक दरवाजे के पीछे ये लोग लॉक करने वाले थे। वेंडी अपने भाई को कहती है कि तुम जल्दी से दरवाजा लॉक कर देना, लेकिन दरवाजे के पीछे वो खुद भी थी, उसी वजह से वो कहती है कि जल्दी से दरवाजा लॉक कर दो। तो उसका भाई दरवाजे को लॉक कर देता है, लेकिन वेंडी भी दरवाजे के पीछे उस एलियन के साथ में फंस जाती है। और हरमीत ऐसा नहीं चाहता था, उसी वजह से वो उस दरवाजे को दोबारा खोलने लग जाता है। लेकिन दरवाजा खोल के जब वो अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो एलियन अब मारा जा चुका है, और वेंडी वो भी बहुत ज्यादा घायल है। तभी वो भी ये नजारा देख के वहीं वेंडी के पास में ही बेहोश हो जाता है। विलियम स्लाइटली नाम के लड़के को देखते हैं, वो भी एक एआई है। वो एक जगह पे खड़ा हुआ है क्योंकि वेंडी ने उसे वहीं पे अंडों के पास में खड़ा रहने के लिए बोला है। जहाज के अंदर से तरह तरह की आवाजें आ रही थी, उन आवाजों को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी उसका दोस्त दूसरा एआई जिसका समी नाम है वो यहाँ पे आता है। वो स्लाइटली से बातें करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे वेंडी ने खड़ा होने के लिए कहता है। स्मी कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा मिस कर दिया, तुमने वहाँ पे एक जानवर देखा था जो नीब्स को बस खाने ही वाला था, और वो इंसान के अंदर से खून चूस लेता है, तुमने ये नजारा मिस कर दिया। स्लाइटली भी कहता है कि यहाँ पर भी 12 फुट से लंबा एक एलियन आया था जो वेंडी के भाई को उठा के ले गया, और वेंडी अपने भाई को बचाने के लिए फुल हंटर मोड में गई है। अब पता नहीं वो जिंदा वापस आएगी या नहीं आएगी। ये दोनों इन अंडों को भी देखते हैं, इन्हें नहीं पता कि इन अंडों के अंदर है क्या। तभी इन दोनों के पास में मोरो आ जाता है। मोरो एक सिंथेटिक बॉडी है। मोरो इन दोनों को कहता है कि अपने हथियार फेंक दो और घूम जाओ। ये दोनों बताते हैं कि हमारे पास में तो हथियार है ही नहीं, क्योंकि वो लोग हमें हथियार देते ही नहीं। मोरो इन दोनों से पूछता है कि हम कहाँ पे हैं। वो कहते हैं कि हम स्पेसशिप के अंदर हैं। ये एक प्रोजिडी सिटी है जिसका न्यू सायम नाम है। ये दोनों मोरो से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ था, तुम कैसे बच गए। वो कहते हैं कि बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। ये दोनों कहते हैं कि हम बच्चे नहीं है। मोरो को समझते देर नहीं लगती, उसे पता चल जाता है कि ये एआई है। ये लोग इन अंडों के बारे में पूछते हैं तो मोरो बता देता है कि हम दूर दराज गए थे और वहाँ पे हमें दूसरे चांद के ऊपर ये अंडे हमें मिले हैं, हम वहाँ से लेके आए थे। ये कोई मामूली अंडे नहीं है, इनके अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। अब ये दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन मोरो इन्हें जाने नहीं देता। वो उस पूरे कंप्यूटर के डाटा को अपने अंदर ट्रांसफर करने लग जाता है, और थोड़ी सी देर बाद पूरा डाटा मोरो के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। मोरो चिप को लेता है और वो स्लाइटली के गर्दन पे लगा देता है। आखिर उसने ये काम क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। और स्लाइटली ये कान में धीरे से कहता है कि कब एक मशीन नहीं रहती। तभी यहाँ पे कर्स आ जाता है। कर्स कहता है कि इन्हें छोड़ दो। मोरो कहता है कि तो तुम ही हो जो इन्हें कंट्रोल करते रहते हो। कर्स मोरो को कहता है कि तुम तो केवल साइबोर्ग हो। लेकिन बदले में मोरो कहता है कि यूटानी ने इस चीज के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है और वो इन चीजों को ऐसे नहीं जाने देगी, और इतना बोल के वो शिप से नीचे कूद जाता है, यानी कि यहाँ से फरार हो जाता है।
अब जब सुबह हो जाती है तब यहाँ पर बाकी टीम भी पहुंच जाती है और वो टीम वाले वेंडी और उसके भाई को भी ले जाते हैं। साथ ही साथ जो एलियन था उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे ले जाते हैं और ये सभी लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बॉय कोलियर का ठिकाना है, जहाँ पे वो रह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। वो भी इन सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास में 5 स्पीसीज आई है, साथ ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए एलियंस भी आए हैं। इस चीज से वो खुश है। वेंडी को तो यहाँ से सिल्विया के पास में ले जाया जाता है जो कि डॉक्टर है। वो वेंडी को ठीक करने की कोशिश करती है। बाकी डॉक्टर भी यहीं पर मौजूद है। बाकी डॉक्टर कहते हैं इस सिंथेटिक बॉडी को किसी क्रैश साइट पर नहीं भेजना चाहिए था। तब तक यहाँ पे बॉय कोलियर भी पहुंच जाता है। ये लोग बॉय कोलियर को भी यही बात बोलते हैं कि हमें बिना सोचे समझे उस क्रैश साइट पर इन लोगों को नहीं भेजना चाहिए था। तब बॉय कोलियर यहाँ से चला जाता है कर्श के पास में। कर्श उन फास्ट ट्रैक स्पीसीज को देख रहा है, लेकिन जब बॉय कोलियर वहाँ पे आता है तब कर्श बॉय कोलियर का हाथ पकड़ के उसे लिफ्ट के अंदर छोड़ देता है और कहता है कि आपका यहाँ पे आना सेफ नहीं है। क्या पता ये कोई वायरस हो जो फैल सके, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। और बॉय कोलियर यहाँ से चला जाता है। हम स्लाइटली और शमी उन दोनों को देखते हैं जो एक जगह पे बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कहने लग जाता है कि जिस मोरो नाम के आदमी